क्या नाम है सर आपका? अभिषेक ठाकुर, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में योगी ने आरोप लगाया था अखिलेश यादव पर कि कहीं वो बांग्लादेशी डीएनए तो शेयर नहीं करते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है कि अगर योगी जी अपना डीएनए टेस्ट करा लेंगे तो वो भी अपना डीएनए टेस्ट करा लेंगे। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ एक बार मौलाना अखिलेश यादव जी का अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बताइए, इनके पिताश्री ने जब राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी तो खड़े होकर के 2017 में रिकॉर्डेड बयान आप यूट्यूब पर खोजेंगे, आपकी पब्लिक मिल जाएगा। 2017 में लखनऊ में खड़े होकर के मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि मैंने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाई, आज से मेरे को मुल्ला मुलायम बोलो, मुझे वोट दो क्योंकि मैंने कार सेवकों पर गोली चलवाई। तो आप बताइए, जिसके पिताजी ने अपना नाम मुल्ला मुलायम रख दिया हो तो मौलाना अखिलेश यादव ही कहलाएगा। तो डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत बिल्कुल सही बोली है कि आपका डीएनए आतंकवाद, आपका डीएनए रामद्रोही, और जो रामद्रोही है वो राष्ट्रद्रोही है, ये देशद्रोही भी है। मैं तो योगी जी के एक अंक लगा करके एक कदम और बढ़ा करके बोल रहा हूँ। दूसरी चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में क्या नारे दिए जाते थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये मुलायम सिंह यादव की सरकार में नारा दिया गया। और जब काशीराम के साथ मुलायम सिंह ने गठबंधन करा तो नारा बनाया कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो 2017 से पहले ऐसे नारे चलाए मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने, लेकिन 2017 में योगी जी की सरकार बनी और ये सारे नारे बदल गए। अब क्या मुलायम क्या काशीराम, सबको बोलना पड़ेगा जय श्री राम। और ये जो लोग राम जी को हवा में उड़ाने की बात करते थे और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, तो मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ मौलाना अखिलेश यादव से कि उल्लू निकल पड़े, अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है। तो इनका डीएनए हिंदू विरोधी डीएनए है और सनातन विरोधी डीएनए है। आप लोग बताइए, अगर इनको उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही होती तो सत्ता में होते। अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 7 हार गए, तो कहीं ना कहीं इस बातों को समझना पड़ेगा। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष का एक और आरोप है योगी जी और मोदी जी पर कि उन्होंने जानबूझकर संभल हिंसा को अंजाम दिया है, जानबूझकर सोची समझी एक साजिश है। ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। तो नमाजवादी पार्टी, मैं तो उसको समाजवादी नहीं कहता, मैं नमाजवादी पार्टी कहता हूँ। तो ये जो नमाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मौलाना अखिलेश यादव जी हैं, ये बताएं संभल में हिंसा किसने करी? जियाउर रहमान बर्क ने करी। वहाँ पर संभल के अंदर 2 समुदायों की लड़ाई है, 2 जातियों की लड़ाई है। एक तरफ तुर्क है, एक तरफ पठान है। सांसद वहाँ पर तुर्क जाति से आते हैं, विधायक वहाँ से पठान जाति के हैं। ये बिल्कुल चमनप्रास का ऐड है कि देखिए हमारा चमनप्रास सबसे बढ़िया है। शफीकुर रहमान अपने चमनप्रास का ऐड कर रहे हैं और वहाँ से सपा विधायक अपने चमनप्रास का ऐड कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो जाती है, अगर किसी की गर्लफ्रेंड होती है तो वो कहते नहीं है कि मैं तो तेरा दिल खुला आशिक हूँ, तो वो दूसरा वाला बोलता है कि मुझे कहाँ छोड़ करके आई हो, मैं तो तुम्हें पैदा होने के टाइम से ही चाह रहा हूँ। तो यही दोनों की साजिश और रंजिश चल रही है। संभल के अंदर इन लोगों ने जो पत्थरबाजी करी, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई, पूरे देश ने देखा। शफीकुर रहमान बर्क ने तो ट्वीट करा था कि गोली पुलिस ने चलाई, हमारे आदमियों के पास तो हथियार ही नहीं थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर जो 4 वीडियो आ रही है, फोटेज आ रही है, यूँ हाथ में लेकर के पिस्टल खड़े हुए वहाँ पर लोग और पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, वो शफीकुर रहमान के बहनों ही है क्या या बुआ के लड़के? विपक्ष कह रहा है कि पुलिस ने गोलीबारी सरकार के इशारे पर ही की है। आप मैडम एक बात बताइए, पुलिस में एक व्यक्ति इतना ज्यादा पढ़ता है, लिखता है, भर्ती होता है पुलिस में सेवा देने के लिए, एक तरफ वो जाहिल पत्थर मारे और पुलिस उनके पत्थर खाने के लिए पुलिस में भर्ती हुई है। आप बताइए, इस देश को एक अच्छे लोगों की जरूरत है, समझदार पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जाहिलों की जरूरत है? अगर वो जाहिल वहाँ पर पुलिस को मार देते, पुलिस पर गोली चला रहे, जब वो पुलिस पर गोली चला रहे होंगे, पुलिस वहाँ पर फूल माला लेकर के जाएगी कि नहीं आपको हम फूल माला पहनाएंगे, आप हमारे ऊपर गोलियां चलाओ, हमारे ऊपर पत्थर चलाओ। मैं तो कहता हूँ जिन जिन के हाथ में पत्थर थे, देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश के गद्दार है, जो भी इस देश के प्रशासन पर पत्थर चला रहा है, पुलिस को मारने का काम कर रहा है, देश का गद्दार है वो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, इतना ही अच्छा माहौल था वहाँ पर, पत्थरबाजी नहीं हो रही थी, गोलियां नहीं चल रही थी, तो अखिलेश यादव को जाना चाहिए था ना बीच में, अपने किसी आदमी को भेज करके वीडियो बनवाते कि कौन गोली चला रहा था, कौन पत्थर चला रहा था। आपको पता है मैडम, पाकिस्तान में बॉलर ज्यादा क्यों होते हैं? उनको शुरू से आदत होती है, ये ले तेरी बहन, पत्थरबाजी करना सीखा उन्होंने बचपन से, इसलिए वहाँ बॉलर ज्यादा होते हैं। तो कौम ही है, इस कौम का डीएनए ही खराब है। अब एक बात बताइए, बांग्लादेश में भी वही कुरान है, भारत में भी वही कुरान है, विदेशों में भी वही कुरान है। भारत का हिंदू भी भगवत गीता रामायण पढ़ रहा है, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी भगवत गीता और रामायण पढ़ रहे, तो डीएनए तो सेम ही रहेगा ना। विपक्ष का कहना है कि जो योगी सरकार है वो पुलिस के दम पर जीत रही है। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मौलाना अखिलेश यादव इस पर जवाब दे। अभी लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती हम, ये नमाजवादी पार्टी ने, बीजेपी कम जीती है उत्तर प्रदेश में, नमाजवादी पार्टी ज्यादा जीती है, तो उसमें किसकी मेहरबानी थी? आप बताइए मेरे को ये बात। मतलब कि नहीं मिला तो अंगूर खट्टे, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये क्यों नहीं बोल रहे भाई साहब कि आपको देश की प्रदेश की जनता ने नकार दिया, आपके मुद्दे प्रदेश की जनता को अच्छे नहीं लगे, लेकिन नहीं
अभी आप क्या बोल रहे कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस और इन्होंने जिता दिया जा करके। आप बताइए, मतलब उत्तर प्रदेश के वोटरों ध्यान से सुन लो, आप अब समाजवादी पार्टी को वोट दे भी होंगे तो अब मत देना, क्योंकि लोग पहले से ही कह रहे हैं कि पुलिस जिता रही है, तो पुलिस अपने आप ही जिता देगी। एक और दावा करे अखिलेश यादव की 2027 में चुनाव होंगे, उसमें सपा जीतेगी और बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी बीच यूपी से। देखिए, सपा हो गई है सफा। ये सफाई की पार्टी करते थे, ये बड़ी बड़ी हीरोइनें बुला करके उनका नाच करवाते थे सफाई की पार्टी में, करोड़ों रुपए खर्चा करके। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रही है। आपने सुना होगा यूपी प्लस योगी बहुत ज्यादा उपयोगी। तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ देशवासी जो उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासी हैं, उनके दिलों में राज करते हैं। अब वहां से कैसे निकालोगे? योगी जी की फैन फॉलोइंग एक अपने लेवल पर, अलग लेवल पर, उनके काम के आधार पर है। 2017 से पहले माफिया उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे। 2017 से पहले अगर आप देखेंगे तो व्यापारी आने से डरते थे उत्तर प्रदेश में, माफिया राज था, गुंडा राज था। आज माफिया भाग रहे उत्तर प्रदेश छोड़ करके। अब देखिए, अतीक अहमद किसकी पार्टी का नेता था? इसी नवाज़ादी पार्टी का नेता था। मुख्तार अंसारी कौन सी पार्टी को समर्थन करता था? इसी पार्टी को समर्थन करता था। तो इनकी तो सरकारी दंगाइयों को लेकर के बनी थी, दंगाई अपराधी इन सबको पालने का काम करते थे, तो पोषित माफियाओं को पालने का काम करते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 25 करोड़ उत्तर प्रदेशवासी दिल से अगर योगी जी को वोट दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के काम से खुश है, तभी तो दूसरी बार जीते। अभी उपचुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मतलब अपने ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव कोई भी पका सकता है। आप भी सपने देख सकती है कि इंग्लैंड की अगली राष्ट्रपति आप बनेगी, उसमें सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर, सरकार जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रही है, हिंदू मुस्लिम वाले। ये सर्वे जानबूझकर कराया गया है ताकि सरकार जो है जनता का ध्यान भटका सके बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर। मैम, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जहां पर 30 लाख से ज़्यादा की इकोनॉमी का राज्य बनाया जाता है, देश की सबसे पहला ऐसा राज्य है जो भारत में दूसरे नंबर पे इकोनॉमी पे आता है। बेरोजगारी पे देखा जाएगा तो 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार 8 सालों में रोजगार देती है। वहाँ पर ये कह रहे हैं कि भटकाने का काम कर रहे हैं, सटकाने का काम कर रहे हैं, और या तो अनपढ़ अखिलेश यादव या उनके साथ जो बैठे ऊंचे पैजामे वाले वो हैं। ये आदेश कहीं ना कहीं 95 पेज के रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से आया हुआ है, उस कोर्ट से आया हुआ है जहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं था। हमेशा आप ये देखिए, 1529 में जिस मंदिर को किसी तरीके से तोड़ा गया, जबरदस्ती दबाव में तोड़ा गया, उस मंदिर को वापस लेने के लिए अगर आज हिंदू कोर्ट के दम पर अगर लेना चाह रहे तो क्या दिक्कत है? क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? और वो लड़ाई लड़ रहे जो कह रहे कि हम सौदा लेने गए थे। उत्तर प्रदेश का सौदा करने वाले लोग सौदा लेने के लिए निकले हैं, प्रशासन पे गोली चला रहे हैं, पुलिस वालों पर गोली चला रहे हैं, पर अखिलेश यादव उन पुलिस वाले के परिवार को नहीं देख रहे, उन पत्थरबाजों के परिवार को देख रहे कि जो मर गया 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो। मैं कहता हूँ सर्टिफिकेट भी दे देते, एक अखिलेश यादव भारत रत्न भी दे देते, क्योंकि आपको ज़्यादा जरूरत पड़ गई ना। आप ये देख रहे हो कि जो पत्थर चलाने वाला है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर पत्थर चला रहा है, वहां की जनता को दबाने की कोशिश कर रहा है, आगजनी कर रहा है, फिर भी उसका समर्थन कौन कर रहा है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी। और रो ऐसे रहे जैसे कि बस क्या हो गया। ये लोग मिश्रा पे नहीं गए, जो हमारा एक बहराइच का मिश्रा था, उस आलोक मिश्रा, उसके साथ क्या कांड हुआ पूरे देश ने देखा कि नरसंहार किया, उसको मारा गया, हिंदुओं पर पत्थर चलाया गया। क्या ये लोग अपनी टीम भेज रहे थे वहां पर? क्या अखिलेश यादव गए? कांग्रेस पार्टी का कोई नेता गया? नहीं। पर यहाँ जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊंचा पैजामा और जो लंबी दाढ़ी वाले हैं उनका वोट ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि आज दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के वही अखिलेश यादव दंगे की चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि योगी की सरकार में दंगा हो गया। आपके राज्य में कहीं ना कहीं पूरे जिले में 80 के 80 जिले में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा होता था, कहीं ना कहीं दंगा होता था। बहराइच का दंगा उठा लो, आप मुजफ्फरनगर का दंगा उठा लो, गाजियाबाद का, सहारनपुर का, ये सारे दंगे अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। पत्थरबाज पैदा इन्होंने किया, माफिया ये पैदा करते हैं, दंगेबाज ये पैदा करते हैं, इतिहासकार को तोड़ मरोड़ के ये पैदा करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि योगी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और अगर योगी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ ऐसा हिंदू मुसलमान डेली होगा। अखिलेश यादव जो है योगी जी से डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने उन पर आरोप लगाया था कि कहीं वो बांग्लादेशी डीएनए तो शेयर नहीं करते हैं। तो इस पर आपका क्या ख्याल? मैम, योगी जी ने ये बोला था, ये बाबर, औरंगजेब और बांग्लादेश, अफगानिस्तान का सारा डीएनए कहीं ना कहीं मैच करता है। और मैं हकीकत कहता हूँ, क्यों? क्योंकि वही अखिलेश यादव हैं जो सीधा सीधा फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए, पर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में जबान तक नहीं निकला। ये पत्थरबाजों के सपोर्ट में खड़े हो गए। इनके पिताजी कहीं
गोली चलवा देते हैं, तो कहीं ये वो औरंगजेब जैसे लोगों को पैदा कर देते हैं, उनको पालने का काम कर रहे हैं। मतलब नमाज के लिए तो आप ऐसे लड़ रहे हो सड़क पे कि मतलब आपके घर का भाई का जमीन हिच रहा है, पर हनुमान चालीसा के लिए आपको बोलने की संविधान की अवहेलना हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी डीएनए होगी ना। और किसके डीएनए की बात करें? योगी आदित्यनाथ की। उनकी जो डीएनए कहीं ना कहीं राम से मिलती है। क्यों? क्योंकि वो राम मंदिर की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की उस संस्कृति की बात करते हैं जो भारत का धरोहर है। वो बात करते हैं कि अगर हरिहर मंदिर, संभल का जो मस्जिद है, अगर उसका हरिहर मंदिर में तब्दील होता है तो भारत का इतिहास है। वो बात करते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की। उन्होंने एक बात बोला था, भरे लोकसभा में, भरे रैली में उन्होंने बोला था कि जिस दिन कार सेवकों पे तो इनकी सरकार में गोली चला था, पर जब मथुरा के लिए कार सेवक करने के लिए जाएंगे तो मेरी सरकार में, अगर मैं सरकार में रहा तो मैं फूल बरसाने का काम करूंगा। तो मैं इससे जानता हूं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सनातन डीएनए से आते हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह, राहुल गांधी, ये सारे बाबर, औरंगजेब, चंगेज खान, इन सब के डीएनए से मैच करते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जो योगी सरकार है वो प्रशासन के दम पर शासन कर रही है। मैम, अखिलेश यादव ये बात सही कह रहे हैं। इन्हीं की सरकार में एक एसीपी जूता साफ करते हुए फोटो वायरल हुआ था। इन्हीं की सरकार में रंगलरिया मच रही थी उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की सरकार में पुलिस इनके गाड़ियों के पीछे भाग रही थी। इन्हीं की सरकार में डिम्पल यादव किसी पद पे नहीं थी तो उनको सिक्योरिटी मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि वो डिम्पल यादव है।